गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील काद्यान और आज हमारा है इन्वायरमेंटल साइंस का लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 5 में हमने इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन पढ़ना स्टार्ट किया था। इसका मतलब क्या था? पर्यावरण अवक्रमण। इसके अंदर हमने पहला टॉपिक जो पढ़ा था वो क्या था? डिफोरेस्टेशन, वनों का कटाव। आज हम दूसरा टॉपिक इसके अंदर पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं आइस मेल्टिंग या आइस कोलैप्स। और मैंने क्या कहा था, हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं? स्पेसिफिक एग्जांपल्स पढ़ते हैं। तो यहाँ हम किस चीज का एग्जांपल लेते हैं आइस कोलैप्स के अंदर? यहाँ हम आर्कटिक ओशियन का एग्जांपल लेते हैं। तो आर्कटिक ओशियन कहाँ पे है? कौन कौन से कंट्रीज इसके लगते हैं, टच करते हैं? आपके कौन कौन से सीज सी मीन्स सागर, कौन कौन से सागर आपके आर्कटिक ओशियन के अंदर आते हैं? ठीक है ना। समुद्र कैसे बनता है? नदियों के मिलने से बनता है। और महासागर कैसे बनेगा? सागरों के मिलने से बनेगा। ठीक बात है ना, बिल्कुल लेमेंस लैंग्वेज में, अगर मैं लोकल लैंग्वेज में आपसे बात करूं, ठीक है, तो आपको बातें समझ में आ रही है। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? आइस कोलैप्स ऑफ आर्कटिक ओशन, आर्कटिक महासागर की बर्फ पिघलना। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ओशियंस कितने होते हैं। बिल्कुल जनरल बातें करेंगे आज, सिंपल पहला टॉपिक है ये लेक्चर मेरा। जो आर्कटिक ओशियन का जो ये टॉपिक है हमारा आइस मेल्टिंग वाला, कम से कम 3 लेक्चर्स में हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले मैं बेसिक नॉलेज दूंगा। सेकंड में हम क्या करेंगे, उसके अंदर कौन कौन से सी सागर जो आते हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सी कंट्री टच करती है उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर जो बेसिन जो है, रिज हैं, उसके साथ जो स्ट्रेट्स हैं, जो कौन कौन सी कनेक्ट हो रही हैं, जिसके नाम आपको क्रैम्प करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, फिर हम उनके बारे में पढ़ेंगे। और थर्ड लेक्चर में हम क्या करेंगे, जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या डिप्लोमा के आपको एग्जाम दे रहे हैं, तो वहां पे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 2 से 3 हमेशा बनते ही बनते हैं। तो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर अच्छे से इसको पढ़िएगा। तो पहले हमने बात की ओशियंस। कितने ओशियंस? अभी मैंने सामने कितने लिख रखा है? 5। लेकिन अगर हिस्टोरिकल हम बात करें तो हमारे ओशियंस कितने होते थे? 4 होते थे। कौन कौन सा भाई? पैसिफिक, जिसको हम प्रशांत महासागर बोलते हैं, इंडियन ओशियन, जिसको हम हिंद महासागर बोलते हैं, अटलांटिक महासागर, और कौन सा है? आर्कटिक, जो हमारा टॉपिक है आर्कटिक ओशियन। ठीक है, तो ये 4 थे। लेकिन अब क्या है, एक 5th ओशियन को ऐड कर दिया गया है, उसका अंटार्कटिक ओशियन। ठीक है, लेकिन आप कहोगे अंटार्कटिक ओशियन को हम क्या बोलते थे? यहाँ पे नहीं था, इसको हम ओशियन नहीं बोलते थे, इसको हम कॉन्टिनेंट बोलते थे। पहले हमारा ये क्या था? कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट कितने हमारे वर्ल्ड में भाई? हमारे कॉन्टिनेंट कितने हैं? 7 कॉन्टिनेंट हैं, जिनमें से एक हमारा कौन सा काउंट होता था? अंटार्कटिक ओशियन काउंट होता था। लेकिन जो यूएसए है, यूएस के साथ कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने क्या है, अंटार्कटिक जो कॉन्टिनेंट था उसको एज एन ओशियन काउंट करना स्टार्ट कर दिया है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ओशियन कितने लिखे हैं? 5 लिखे हैं। हिस्टोरिकल आपसे पूछा था कितने ओशियन थे? 4। अभी प्रेजेंट में कितने हैं? 5। ठीक बात है ना भाई, ध्यान रखना। कौन कौन से? पैसिफिक, जिसको हम प्रशांत महासागर बोलते हैं, इंडियन, हिंद महासागर, अटलांटिक और आर्कटिक। ये 4 ओशियन हमारे क्या थे? पहले थे। और 5वां कौन सा ऐड हो गया है? अंटार्कटिक ओशियन हमारा आ गया। इसी के अंदर मैं स्पेसिफिक बोलूं कि सबसे गहरा सागर कौन सा है? सबसे गहरा ओशियन। ठीक है, सबसे गहरा ओशियन कौन सा है? तो आंसर आपका क्या होगा? पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर आपका सबसे गहरा। सबसे कम गहरा कौन सा है? कौन सा भी? आर्कटिक ओशियन, जो हम आज पढ़ेंगे। आर्कटिक ओशियन कौन सा है? सबसे कम गहरा। ठीक है, हिंदी में हम इसको, इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? सबसे कम गहरा क्या बोलते हैं? शैलोइस्ट। शैलोइस्ट, सबसे कम गहरा। लेकिन भाई ध्यान रखना, शैलोइस्ट का मतलब सबसे कम गहरा नहीं होता यार। ठीक है, उसको उथला हुआ, जो स्पेसिफिक मीनिंग है ना, डिक्शनरी मीनिंग है, उसको बोलते हैं उथला हुआ सागर। ठीक है, उथला हुआ सागर। ठीक बात है भाई, सबसे कम गहरा कौन सा है? ये। और लोअर सैलिनिटी, कम लवणता वाला है। ठीक है, सैलिनिटी क्या है इसकी? सबसे लो है। ध्यान रखना इस बात का, ये इंपॉर्टेंट है, जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पूछे जाते हैं कि सबसे कम लवणता वाला आपका कौन सा ओशियन है। ठीक है, सबसे कम गहरा आपका कौन सा ओशियन है, सबसे उथला आपका कौन सा ओशियन है, सबसे गहरा आपका ओशियन कौन सा है। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इसी के अंदर हम और टर्म्स की बात करते हैं, जैसे रिज, जिसको हम बोलते हैं कटक। तो 3 नए वर्ड बताऊंगा मैं आज आपको, रिज, बेसिन और स्ट्रेट। रिज, बेसिन और स्ट्रेट। सबसे पहले वर्ड आपका आ जाता है रिज, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कटक। ठीक है, अब ये रिज कटक क्या होता है भाई? कोई भी पानी होता है ना, कोई भी ओशियन होता है, महासागर होते हैं, वो बिल्कुल स्मूथ नहीं होते। उसके अंदर भी माउंटेन्स होती हैं, चट्टाने होती है विद इन द वाटर।
ठीक है, पानी के अंदर ही चट्टानें होती हैं, माउंटेन्स होती हैं। तो जो उनके अंदर जो चट्टान वाला एरिया होता है, जहाँ पे स्पेसिफिक जो एरिया होता है, वो प्रोड्यूस कैसे होती हैं, वोल्केनाइज होते हैं, जैसे ज्वालामुखी फटते हैं उनकी वजह से वो चट्टानें बन जाती हैं। या जो प्लेट्स होती हैं अंदर वो सरक जाती हैं, खिसक जाती है, कहते हैं ना जैसे सुनामी आते हैं, किस वजह से आती है, जो प्लेट्स होती हैं वो खिसक जाती है अपने पोजीशन से, तो क्या होता है, सुनामी आती है। तो जो प्लेट्स खसकती हैं तो क्या है, माउंटेन्स का इंट्रोडक्शन होता है, वो प्रोड्यूस हो जाती है आप लोगों की, ठीक है। तो अप एंड डाउन क्रिएट होते हैं। अप एंड डाउन क्या होते हैं, पीक एंड वैलीज क्या होती है, माउंटेन्स होती हैं आपकी, ठीक है। तो यहां से इसकी वजह से जो पीक एंड वैली अंडर वाटर माउंटेन्स जो होती हैं उनको हम बोलते हैं रिज, RIDGE, रिज, कटक, ठीक है। अगर मैं कोई एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने यहाँ बनाने की कोशिश की है, यह हमारा सिंपल इन्वायरमेंट जहाँ पेड़ पौधे हैं, ह्यूमन बींग्स है, लैंड है। लैंड के बाद एक कुछ पोर्शन के बाद हमारा क्या है, बीच आ जाता है, बीच के बाद हमारा क्या आ जाता है, समुद्र स्टार्ट हो जाता है। तो समुद्र के अंदर ही क्या है, पानी है, ठीक है, पानी है। लेकिन उसके कुछ अंदर हिस्सों में ही क्या है, माउंटेन्स है। ये क्या है, हमारी माउंटेन्स है। तो ये जो एरिया होगा, ये जो कंप्लीट एरिया होगा, हम इसको क्या बोलेंगे, रिज बोलेंगे, RIDGE, रिज ऑफ ओशियन। जहां पे पानी स्मूथ ना होके अंदर माउंटेन्स होंगी, उनको हम क्या बोलेंगे, रिज बोलेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ पोर्शन हमारा ऐसा होगा जो डीप होगा, बिल्कुल डीप होगा, अंदर से गहरा होगा, सिर्फ पानी ही पानी होगा, स्मूथ वाटर होगा, ठीक है, वहां पे कोई चट्टाने नहीं होंगी, ठीक है। उस पोर्शन को हम बोलते हैं बेसिन, उस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, बेसिन। तो दो हमारी टर्म यहाँ पे आ जाती है, रिज एंड बेसिन, रिज एंड बेसिन। बहुत ध्यान से पढ़ना है, देखो क्रैम्प नहीं करना है, किसी भी चीज को याद नहीं करना है, रिवाइज करते रहना है। जैसे बार बार उसको वर्ड को बार बार बोलोगे, वो आपके दिमाग की परमानेंट मेमोरी में अपने आप सेट हो जाएगा, ठीक बात है। तो कौन सा वर्ड आया, रिज, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कटक, अंडर वाटर माउंटेन्स। बस पिक्चर बन जाना चाहिए, जब भी रिज आएगा, हाँ अंडर वाटर माउंटेन्स आ गया आपके दिमाग में आ जाना चाहिए वो वर्ड। बेसिन आ गया, इसका मतलब स्मूथ वाटर है, कोई माउंटेन्स वगैरह नहीं है, स्मूथ वाटर फ्लो कर रहा है, बहुत गहरा है, डीप है समुद्र, वहां पे और कोई माउंटेन्स नहीं है, वो कौन सा पोर्शन बोलता है, बेसिन बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रेट, स्ट्रेट एक अलग से टर्म आ जाती है, जब दो कोई भी अलग अलग पानी के हिस्से हैं, मतलब एक लैंड यहाँ पे है, एक लैंड यहाँ पे है, ठीक है भाई, दो लैंड है, एक लैंड यहाँ है, एक लैंड यहाँ पे है। यहाँ पे क्या है, एक समुद्र फ्लो कर रहा है, वाटर यहाँ फ्लो कर रहा है, एक समुद्र यहाँ पे फ्लो कर रहा है, ठीक है, इस साइड फ्लो कर रहा है। तो जो रास्ता है, जो ये पैसेज है, ठीक है, जो ये चैनल है, इस चैनल को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट। जो दो अलग अलग बड़े पानी के महासागरों को बोल लीजिए आप, जो दो महासागरों को जो एक रास्ता मिलाता है ना, ठीक है, जो मिलाता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट बोलते हैं। इसको हम हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं, जल संधि। जलों के बीच में संधि करवाता है, मिलाप करवाता है। जो दो अलग अलग जलों के बीच में संधि करवाता है, जो रास्ता मिलाता है, जो नैरो स्पेस होता है, जो नैरो वे होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट बोलते हैं। मैंने थोड़ा सा एग्जांपल बनाने की कोशिश की थी यहाँ पे, भाई एक लैंड आपका ये है, एक लैंड आपका ये है, ठीक है। ये क्या है, एक सागर, महासागर जो है ऊपर की तरफ बह रहा है, एक नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है, और एक छोटा सा पैसेज है, एक छोटा सा बीच में पैसेज है जो इन दोनों को मिला रहा है। तो इस पैसेज को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रेट या वाटर स्ट्रेट, जिसको हम बोलते हैं जल संधि, ठीक बात है, जल संधि। तो ये आज आपका ये जो आज का एक ये छोटा सा टॉपिक था जो मुझे आज कवर कराना था। तो आपको जो स्पेसिफिक है आपको पता होना चाहिए, ओशियंस कितने हैं, हिस्टोरिकल कितने हैं, 4, अब कितने हैं, 5, ऐड कौन सा कर रहे हैं, अंटार्कटिक ओशियन हम ऐड कर रहे हैं। अंटार्कटिक पहले क्या था हमारा, क्या था भाई, कॉन्टिनेंट था। पहले क्या था, अंटार्कटिक क्या था, एक कॉन्टिनेंट काउंट करते थे। कॉन्टिनेंट कितने थे हमारे, 7 कॉन्टिनेंट थे, जिसके अंदर 7वां हमारा कौन सा था, अंटार्कटिक। यहाँ पे क्या है, पानी वगैरह कुछ भी नहीं है अंटार्कटिक में, आर्कटिक में, यहाँ पे बर्फ ही बर्फ है, ठीक है, बर्फ ही बर्फ है, ठीक है। इसी की स्टडी हमें करना है, हमें आर्कटिक ओशियन की स्टडी करना है कि यहाँ पे कितनी बर्फ है, कौन कौन से सीजन्स होते हैं, स्ट्रेट कौन कौन सी लगती हैं, ये कनेक्टेड किस किस ओशियन से है। आर्कटिक ओशियन को स्टडी करने के लिए काउंसिल का निर्माण हुआ, ठीक है, काउंसिल बनाएगा। वो काउंसिल क्यों बनाएगी, कौन कौन से देश उस काउंसिल में शामिल हैं, ठीक बात है। तो जो उसके आसपास के देश होंगे वही शामिल होंगे। हमारे इंडिया का उसके अंदर रोल क्या है, आर्कटिक ओशियन में हमारा क्या रोल है, हमने क्या स्टडी किया है, हमने कौन सा वहां पे सेंटर बनाया हुआ है, ठीक है। तो इन सभी चीजों की स्टडी हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक बेटा। तो ये था मेरा आर्कटिक ओशियन के ऊपर एक जर्नल लेक्चर, जहां पे मैं सिंपली कुछ वर्ड्स को समझा है, कौन कौन से हमारे ओशियंस के बारे में समझा है। पहले हिस्टोरिकल 4 थे, अब 5 हैं। उसके बाद हमारे कॉन्टिनेंट कितने थे, 7 थे हमारे, उनमें से एक को पकड़ के हम कहा ले आए हैं, ओशियंस के अंदर ले आए हैं। उसके बाद हमने क्या कहा कि सबसे गहरा कौन है, पैसिफिक है, सबसे कम गहरा कौन है, उथला कौन है, आर्कटिक है, ठीक है। उसके बाद फिर रिज क्या होता है, रिज क्या होता है, माउंटेन्स होती है, अंडर वाटर माउंटेन। बेसिन क्या होता है, कंप्लीटली
वाटर वाला एरिया होता है जहां पे कोई माउंटेन नहीं होती, डीपेस्ट एरिया होता है किसी भी ओशियन का। उसके बाद हमने स्ट्रेट के बारे में पढ़ा, जल संधि के बारे में पढ़ा, जो दो डिफरेंट डिफरेंट जलों को, जो डिफरेंट डिफरेंट वाटर्स को मिलाता है, एक नैरो पैसेज होता है, उसको हम स्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमने क्या कहा, कौन कौन सी चीज पढ़ेंगे हम आगे, आर्कटिक ओशियन काउंसिल क्या है, कौन कौन सी कंट्रीज इसके अंदर आती हैं, उसके बाद फिर किस किस ओशियन के साथ आर्कटिक ओशियन कनेक्टेड है, उस स्ट्रेट को, उस जल संधि को क्या बोलते हैं, उनके नाम क्या है, आर्कटिक ओशियन के अंदर कौन कौन से सी सागर आते हैं, उनके नाम हमें याद करने हैं। तो ये टॉपिक बड़ा ही अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ध्यान लगाना पड़ेगा आपको, दिमाग फोकस करना पड़ेगा, मेमोरी को थोड़ा शार्प करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, और थैंक यू।